हेलो एवरीवन, मेरा अपना जैन स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का 8th चैप्टर सूक्त्या का अभ्यासकार, है ना। इसको पूरा हम समझ चुके हैं, वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। अभी हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है एक पदेन उत्तरम लिखत, जो आपको पता है कि आपको एक पद में लिखना है ना। आपको आगे पीछे का कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जो आया उसका आंसर देना है, सिर्फ 1 वर्ड में। ठीक है, चलो तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले, फिर आंसर देखेंगे। देखो, एक्सरसाइज करने के पहले बहुत जरूरी है कि आप एक बार चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कर लें और बहुत अच्छे से उनके अर्थ समझ लें। ठीक है, अगर एक बार आप इन चीज़ों के अर्थ समझ जाते हैं तो आपके लिए एक्सरसाइज करना बिल्कुल सरल हो जाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। कह रहा है पिता पुत्राय बाल्ये किम इच्छति। पिता पुत्राय मतलब के लिए, बाल्ये मतलब बचपन में, क्या देता है। इच्छति मतलब दान देना या देना। तो कह रहा है पिता पुत्राय मतलब पिता पुत्र के लिए बाल्यकाले बचपन में क्या देता है। तो क्या किताब हमने पढ़ा है ना फर्स्ट श्लोक में, विद्याधनम। क्या देता है सबसे पहले, वो विद्याधन देता है ना। उसके बाद बाकी सारी चीजें फिर उनको मिलती रहती हैं बच्चों को। तो सबसे पहले क्या है, पिता का सबसे पहले कर्तव्य क्या होता है कि बच्चे को क्या करे, स्कूल भेजे, विद्यालय भेजे, है ना। तो इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था में क्या देता है, तो विद्या का धन उसको देता है। फिर कह रहा है विमूढ़धि कीदृशम वाचम परित्यज्यति। विमूढ़धि मतलब मूर्ख। मूर्ख लोग जो होते हैं वो किस प्रकार की वाणी का परित्याग करते हैं, मतलब उसका त्याग करते हैं, उससे दूर रहते हैं। तो किस प्रकार की वाणी, ये हमने पढ़ा है ना। इसलिए ये सारी चीजें हमने पूरे किस में पढ़ी है, श्लोक में पढ़ी है। बस आप उनको अर्थ देखते जाओ तो आपको समझ में आता जाएगा। तो कह रहा है मूर्ख किस प्रकार की वाणी का त्याग कर देते हैं या उसको छोड़ देते हैं। तो कह रहा है धर्म प्रदान, जो धर्म को प्रदान करने वाली होती है, ऐसी वाणियों को मूर्ख लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हमने पढ़ा है ना कि वो कैसा कहलाते हैं, जैसे वो कच्चे फल को खा रहे हो, पकी फल को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मिन लोके के एक चक्षुष्मन्तः प्रकीर्ते। अस्मिन लोके, इस लोक में, के एव कौन की मतलब किसकी ही, चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मन्तः मतलब आंखों को आंखें कहा गया है सही में, वास्तविक रूप में। तो किसकी कहा गया है, विद्वांसा। ये भी हमने किस में पढ़ा है, सारे हमने ये चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, इसका अर्थ जब समझ लोगे आप तो हमको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आएगा आपको। तो किसकी वाणी को, किसकी आंखों को उन्होंने आंखें कहा है सही में, तो विद्वान लोगों की। वही सभी सही अर्थ में सही अर्थ समझ पाती हैं कि कहने का मतलब इसका क्या निकल रहा है। नहीं तो हम तो क्या करते हैं, किसी की वाणी का मतलब किसी की बातों का कुछ भी मतलब निकाल लेते हैं। फिर कह रहे हैं प्राणोभ्योपि कह रक्षिणा। प्राणों की रक्षा, प्राणों से भी ज्यादा किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, सदाचार। किसकी रक्षा करनी चाहिए, सदाचार की। ठीक है, आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्मं न कुर्यात्। आत्मनः मतलब अपने कल्याण की इच्छा रखने वाला मनुष्य किस प्रकार के कर्म ना करे, किस प्रकार के कर्म उसको नहीं करना चाहिए अगर वो अपना सुख चाहता है। तो कह रहे हैं आहितम। आहितम मतलब गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना, आहितम, हितम मतलब, हित मतलब, आहितम मतलब गलत और हित मतलब सही, है ना। तो इन्होंने, हमने क्या पूछा, उन्होंने क्या कहा है, कर्म नहीं करना चाहिए। किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए, जो अपना सुख चाहता है, अपना कल्याण चाहता है। तो कह रहे आहितम, गलत कार्य को नहीं करना चाहिए। बाची किम भवेत, वाणी कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। तो कह रहे अवक्रता। अवक्रता मतलब उसमें कैसा हो, क्या होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। ठीक है, वक्र का मतलब होता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, अवक्र का मतलब होता है जो सीधी और सरल हो। ठीक है, तो कैसी होनी चाहिए, अवक्रता होनी चाहिए वाणी में, सरलता होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूल पदानी आद्रत प्रश्न निर्माण कुरत। अब इसमें तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, जो कि बहुत सरल है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, इसके लिए आप बता दो हमें। सिर्फ आपको किम के शब्दरूप स्त्री और नपुंसक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आनी चाहिए बस। नपुंसकलिंग तो पुल्लिंग के अनुसार ही चलता है। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं पहले इसमें। कह रहे हैं विमूढ़धि पक्व फलम परित्यज अपक्व फलम भुक्यते। अब इसमें आपको जो अंडरलाइन दी है ना, अंडरलाइन समझ लो, या स्थूल पद मतलब क्या होता है, जो डार्क उसमें दिए गए, इसकी जगह आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो विमूढ़धि मतलब मूर्खों के द्वारा। अब मूर्ख के द्वारा क्या कहते हैं, पके हुए फल को छोड़कर अपक्व फलम भुक्यते मतलब खाता है। कौन, मूर्ख। तो कह रहे हैं कह मतलब कौन, कौन है जो पके हुए फल को छोड़कर अपक्व मतलब कच्चे फलों का खाता है। ठीक है, तो मूर्ख, मूर्ख मतलब विमूढ़धि मतलब मूर्ख के द्वारा। फिर कह रहे हैं संसारी विद्वांसा ज्ञान चक्षुवी नेत्र
नेत्रवंता कथ्यन्ते। तो किसकी कहा गया है? विद्वांसः के, मतलब विद्वानों के लोगों को ज्ञान चक्षु कहा गया है। तो किसके? तो कह रहे हैं के विद्वान। भी देखो यहाँ पर क्या है, विद्वांसः क्या है? एक बहुवचन है, तो हम जब उसका क्वेश्चन बनाएंगे तो वो भी हम बहुवचन में बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम बालका के रूप, बालक के रूप पढ़ते हैं, बालका, बालकौ, बालका। जब हम उसके शब्द रूप उसकी प्रश्न निर्माण करते हैं तो हम क्या कर देते हैं? कह, कऊ और के। बहुवचन में क्या आता है? के। तो हम क्या कर रहे हैं? विद्वांसा बहुवचन शब्द है, तो हमने क्वेश्चन बना दिया के बहुवचन में। ठीक है, फिर जनकेन सुताय शेषवे विद्याधनम दीयते। सुताय कैसा शब्द है? एक सुताय मतलब होता है पुत्री को, है ना। तो पुत्री क्या है? एक पुत्री के लिए तो शब्द क्या हो जाएगा? कस्मय, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए जब हम उसकी सॉरी, ये चतुर्थी विभक्ति में दिया है। ठीक है, जब चतुर्थी विभक्ति में हम उसका शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? उसका क्वेश्चन क्या बनेगा? कस्मई। ठीक है ना, किसके लिए। मतलब कुछ सरल है, प्रश्न निर्माण करना सबसे ज्यादा सरल है। फिर कह रहे हैं तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य। तत्वार्थस्य इसका हमें बनाना है, तो उसमें दिया ही है, आदिशा और या की विभक्ति लगा दो तो कस्य हो जाएगा। ठीक है, फिर धैर्यवान लोके परिभवम ना प्राप्नोति। अब ये लोके शब्द क्या है? सप्तमी विभक्ति दिया गया। देखो हम आपको कहते हैं कि जब भी सप्तमी विभक्ति आती है तो या तो वहां कोई स्थान आता है तो उसके लिए कुत्र लगा देते हैं, या फिर उसमें कस्मिन भी लगा देते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर स्थान की बात की गई तो यहाँ पर क्या लगेगा? कुत्र लगेगा। कुत्र मतलब कहाँ? तो इस लोक में, संसार में। संसार क्या? एक जगह है, स्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं आत्मकल्याणम इच्छम नरण परेशान अनिष्टम ना कुर्यात। बिल्कुल, इसमें कौन सा शब्द आ जाएगा? केसाम आ जाएगा। कितनी सरल है ना प्रश्न निर्माण करना, सबसे इजी है। और 10th क्लास में तो बिल्कुल इजी है। आपको इसमें करना सिर्फ इतना है कि किम के शब्द रूप बस याद कर लो आप, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। नपुंसकलिंग तो पुल्लिंग के अनुसार ही चलते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं पाठाचित्वा, पाठ में से चुनकर अधोलिखिताम, नीचे लिखे गए श्लोका नाम अव्यम उचित पद क्रमेण पूर्यात। आपको यहाँ पे अव्यय दिए गए हैं, अन्वय दिए गए हैं, सॉरी। अन्वय में आपको क्या करना है? इनको भरना है। हमने आपको अभी बताया, लास्ट ये वीडियो आप देखोगे तो उसमें बताएंगे, हमने आपको बताया है कि 10th क्लास में अन्वय आना है। अन्वय आपको फिलप्स में आएंगे। फिलप्स में आपको मगर ये तो पता होना चाहिए कि हमें उसमें भरना क्या है ना। तो आपको 10th में अन्वय देख के जाना है अच्छे से, तब आप उसमें कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं पिता, यहाँ पे फिलप्स रहेगा, है ना। आपको कहीं भी फिलप्स दे सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जब आपको उसका अर्थ पता होगा तो आप उसको लिख पाओगे। कह रहे हैं पिता, इसको हम फिलप्स मान लेते हैं। बाल्ये महद विद्याधनम इच्छति। पिता बाल्य मतलब बचपन में महान विद्याधन देता है। अब हमको समझ में तो आना चाहिए किसको देता है, तो हम क्या कर देंगे? पुत्र है, पुत्र को देता है। ठीक है, पुत्र के लिए। चतुर्थी विभक्ति में क्या आता है? के लिए। तो उन्होंने क्या कहा है? पुत्राय मतलब पुत्र के लिए विद्याधन देता है। अश्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। अश्य पिता, उसके पिता ने किस प्रकार तप करके ये सब कार्य की, इसकी कृतज्ञता अगर वो मान ले तो ये तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? तत्कृतज्ञता मतलब उसकी कृतज्ञता। ठीक, उनकी कृतज्ञता को मानना। फिर कह रहे हैं एन केनापि यत प्रोक्तम तत्व तस्य तत्वार्थ निर्णय एन कर्तुम शक्य भवे सा विवेका इति ईरिता। क्या कह रहे हैं? एन केनापि मतलब जो किसी भी प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय मतलब किसी भी प्रकार से उसको क्या, उसका अर्थ निकाल ले, किसका? सही अर्थ निकाल ले, है ना। जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कहा गया है उसका सही अर्थ निकाल ले। तत्वार्थ निर्णय मतलब सही अर्थ निकाल ले। एन कर तुम, निकालने वो कैसा हो? सक्तुम, सक्तुम मतलब सक्षम हो निकालने। भवेत मतलब होता है, कैसा होता है? जो सही बात का या कही गई बात का तत्वार्थ निर्णय निकालने में सक्षम होता है वह विवेक है, उसे ही विवेक कहते हैं। ठीक है, उसे ही विवेक कहा जाता है या उसे ही बुद्धि कहा जाता है। ठीक, इसको यह सब आपको पता होना चाहिए कि उसमें भरना क्या है। फिर कह रहे हैं यह आत्मनम श्रेय प्रतिभूतानि सुखानी च इच्छति। यह मतलब जो मनुष्य श्रेय प्रतिभूतानि सुखानी मतलब कल्याण और अत्यधिक सुख की इच्छा रखता हो, परेभ्य आहितम कर्मम कदापि न च कुर्यात्। परेभ्य मतलब दूसरों के प्रति अहित कर्म को वो कभी भी ना करे। ये आपके अन्वय होंगे। इस प्रकार से आपको अन्वय अभी 10th क्लास में भरने के लिए आना है।
है ना। तो आपको 1 बाय क्या करना है, ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।